हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल क्राफ्टी कागज ब्लॉग विद अनदर वीडियो। मैं बनाने जा रही हूँ एक प्लेट, जिसके लिए मुझे चाहिए थोड़ी सी मिट्टी। इस मिट्टी को मैंने ऐसे गोल बना लिया। अब इसे रोटी की तरह बेलना पड़ेगा। बेलने के लिए मेरे पास ये बिना रिफिल की पेन है। इस पेन से ही मैंने इसे स्मूथ कर ली। ये बेलने के बाद इसको गोल आकार देना पड़ेगा। गोल बनाने के लिए मेरे पास एक कंपास है। जो कंपास नहीं है, कुछ इस तरह का आता है ज्योमेट्री में। इससे मैंने इस पर गोल बना ली और साइड के जो एक्स्ट्रा मिट्टी है, इस मिट्टी को ब्लेड से ऐसे निकाल ली। ये मिट्टी निकालने के बाद एक पेस्ट बनाना पड़ेगा, जो ज़्यादा ठीक भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए। फिर ये जो राउंड शेप बनाया था, इस राउंड शेप के चारों तरफ ऐसे कार्व कर लेना पड़ेगा। फिर ये जो पेस्ट बनाई थी, इस पेस्ट को ऐसे लगाना पड़ेगा और उसके बाद डिज़ाइन के लिए थोड़ी थोड़ी मिट्टी लेकर कुछ इस तरह से लगाना पड़ेगा। तो ये रही मेरी प्लेट का आउटलाइन। अब ये जो डिज़ाइन मैंने यहाँ पर चिपकाई थी, इस डिज़ाइन को यहाँ पर अच्छी तरह से चिपकाने के लिए मैंने ये जो पेन थी, इस पेन से ऐसे चिपका ली। अब यहाँ पर स्मूथ करना पड़ेगा, क्योंकि ये सूखने के बाद बहुत ज़्यादा फट चुकी है। तो इसके लिए मैंने पहले ये थोड़ा सा मिट्टी का घोल लगा ली। अब इसके ऊपर मैं पतला सा पेस्ट लगाते जाऊँगी। इसके चारों तरफ ऐसे पतला सा पेस्ट लगाते जाना पड़ेगा। ये जो सूखने के बाद बहुत सारा फट चुके थे, इस पूरी क्रैकनेस को इससे छुपाना पड़ेगा। तो छुपाने के लिए मैंने ये फर्स्ट कोट लगाई है मैंने मिट्टी। अगर इसके बाद भी इस पर क्रैक आ जाती है तो और एक या दो कोट मिट्टी लगाना पड़ेगा। इसके ऊपर मैंने इससे मिट्टी लगाते जा ही रही थी, तब अचानक से एक हादसा हो गया। हादसा हुआ कि ऐसे जब मैं यहाँ पर ऐसे पतला सा घोल लगा रही थी, तो साइड में से ऐसे टूट गई। तो टूटने के बाद मैंने पहले इसे ऐसे ही रख दी, ताकि जो मेरे ये अधूरा काम था फिनिश कर लेती हूँ। इसको लगाने के बाद मैंने यहाँ पर ये पतला सा घोल लगा ली। इसके बाद थोड़ा सा मिट्टी और इसको ऐसे चिपकने दिया। मैंने यहाँ पर 2 कोट मिट्टी लगा रही हूँ, ताकि जो क्रैक थी वो सब कुछ सील हो जाए। अब यही काम प्लेट के आउटसाइड पर भी करना पड़ेगा। इनसाइड में हो गया तो ही प्रोसेस, पहले थोड़ा सा मिट्टी का घोल और इसके बाद एक पेस्ट लगाना पड़ेगा, ताकि जो भी क्रैकनेस थी वो सब कुछ सील हो जाए। अभी दिखने में रफ से सा लग रही है, लेकिन बाद में ये भी ठीक करना पड़ेगा। इस साइड में से तो हो गया लगभग। अब ये जो पीछे का हिस्सा है, इसमें भी मिट्टी का पेस्ट लगाना पड़ेगा। मैं मिट्टी के काम में इतना एक्सपर्ट हूँ नहीं कि ये सब कुछ 1 या 2 दिन में ही मैं निपटा लूँ। ये काम करने में मुझे लगभग 4-5 दिन या फिर पूरा का पूरा कंप्लीट होने में मुझे 1 हफ्ता ज़रूर लगते हैं। ये मैंने नॉर्मल मिट्टी ही यूज़ कर रही थी। बेसिकली ये पॉटरी या फिर कुछ भी मूर्ति वगैरह बनाने के लिए जो मिट्टी यूज़ करते हैं, यह तालाब के किनारे वाले मिट्टी होते हैं या फिर कोई सा मतलब ऐसा चिकनी मिट्टी होते हैं, लेकिन ये कोई चिकनी मिट्टी नहीं है। इस पर बहुत सारा सैंड मिक्स होते हैं, लेकिन जो भी है ये बहुत सेटिस्फैक्टरी काम है। इस प्लेट की सारी क्रैक फिल हो चुके हैं। अब इसको ऐसे ही सूखने देते हैं। सूखने के बाद ये जो रफ सरफेस है, इसको स्मूथ करना पड़ेगा। स्मूथ करने के लिए मैंने ली है, ये है स्क्रबर, जो बर्तन मांजने के लिए आता है। मैंने उसी स्क्रबर का एक टुकड़ा लिया है और इसी टुकड़े से ऐसे स्मूथ कर ही रही थी, तो अचानक से ऐसे एक टुकड़ा टूट गई। तो इसको भी मैंने चिपका ली और चिपकाने के बाद मैंने एक पतला सा होल बनाई कपड़े के टुकड़े से। इसको ऊपर ऐसे लिपाई कर दी, जैसे मिट्टी का घर लिपाई करते हैं, बिल्कुल उसी प्रोसेस में इसके ऊपर लिपाई कर दी। ऐसे करने से जो धूल चिपकते हैं हाथ में, वही धूल ऐसे करने से नहीं चिपकते। ये प्लेट रेडी हो चुके हैं। ये सिर्फ शो के लिए है, क्योंकि ये मैं बेक नहीं कर सकती, इसीलिए ये ऐसे ही रहेगा कच्चा। ये रही फाइनल लुक।